हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे, आप लोग मस्त होंगे। और मैं सुजीत सर आज फिर से आप लोगों के सामने एक नए सेशन के साथ उपस्थित हूँ। और आज का टॉपिक है उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है दर्पण सूत्र को, अर्थात 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है। और आशा करते हैं कि आप लोग अवतल दर्पण में जो सिद्ध करे थे हम, उसको आप अच्छे से देख लिए होंगे। अगर आप उसको देखे होंगे तो इसमें अच्छा से समझ में आएगा। अगर नहीं भी देखे हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी बने रहेंगे। कोशिश करेंगे हम कि आपको जरूर समझा पाए। आइए, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है तो सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण बना लेंगे। चलिए एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। उत्तल दर्पण का नाम है एम डैश। और इसको इस तरह से कलई कर देते हैं बाबू, कलई कर रहे हैं। ठीक है, कलई कर रहे हैं। और आपको पता है कि ये क्या है? ये बताओ क्या है? ये हुई प्रधान अक्ष, है ना? प्रधान अक्ष। और ये प्रधान अक्ष का क्या हो गया? ये प्रधान अक्ष का हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, और ये हो गया बच्चों वक्ता केंद्र। ठीक है, अब एक चीज बताओ, हम क्या कर रहे हैं? एक वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच, कहां पर? अनंत और, इधर अनंत है ना, अनंत और ध्रुव के बीच वस्तु को रखे हैं। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ जो वस्तु को रखेंगे तो यहाँ से इसका किरण दर्पण पर पड़ेगा। ठीक है, दर्पण पर पड़ेगा तो ये इधर इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। हाँ, अब बताइए, ये इधर रिफ्लेक्ट हो गया तो काल्पनिक रूप से कहाँ मिलते हैं? आप उत्तल दर्पण में बताए थे, याद करो कि ये फोकस पर मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? फोकस। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करते हैं हम कि वक्ता केंद्र से किरण को डालते हैं। कहाँ से बोलो? वक्ता केंद्र से। अब वक्ता केंद्र से डाल रहे हैं। ठीक है, वक्ता केंद्र से तो जिस दिशा में जाता है बच्चों, उसी दिशा में तो ये लौट भी आता है ना? वक्ता केंद्र से जो डालते हैं किसी प्रकाश की किरण को, तो जिस दिशा में जाता है उसी दिशा में लौट भी जाता है। ऐसा पढ़े होंगे। अब देखिए, अब क्या करना है कि एक किरण को और डाल दें, यहाँ से इस तरह से यहाँ डालें, और ऐसे करके ये किधर आ जाएगा? ऐसे हो जाएगा। याद करिए। हाँ, प्रकाश के परावर्तन के नियम से ऐसे भी बताए थे, ये कौन बराबर ये कौन होगा ना, ये कौन बराबर ये कौन होगा। अब देखिए, अब इसको ना काल्पनिक रूप से इधर ऐसे करके मिला दीजिए। जहां पर मिलेगा यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, जहां पर मिलेगा वहां पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और यहाँ मान लीजिए ये ए डैश है और ये बी डैश है। इसको कुछ भी मान लीजिए, इसको मान लीजिए कि ये एन है एन ही मान लीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, यहाँ तक आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ये फिगर हो गया। अब क्या करना है? जितना काम इसमें किए हैं, ठीक है, उसको भाषा के रूप में लिखना है। बोलो, लिखना है। चलो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना एम डैश एक उत्तल दर्पण है, जिसके प्रधान अक्ष पर, ये प्रधान अक्ष है ना, प्रधान अक्ष पर ध्रुव और अनंत के बीच, ध्रुव और अनंत के बीच, ध्रुव और अनंत के बीच वस्तु ए बी को रखने पर उसका
काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब कहाँ बना है बच्चों? सीधा प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बना है। सीधा प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बना है। फोकस और ध्रुव के बीच बना है। अच्छा, सीधा फोकस और ध्रुव के बीच बना है, ठीक है। अब आपको तो ये बताए थे ना, इमेज फॉर्मेशन जब बता रहे थे कि उत्तल दर्पण में जितने भी इमेज बनते हैं सब काल्पनिक बनते हैं, और काल्पनिक बनेंगे तो क्या बनेंगे बताओ? सीधा बनेंगे। तो यहाँ पर काल्पनिक बन रहे हैं तो सीधा बना है ना। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अब एक चीज बताइए, वस्तु की दूरी हम लोग मान लेते हैं, माना वस्तु की दूरी, अच्छा बोलिए, वस्तु की दूरी AP लिख सकते हैं? बताइए, AP ये वस्तु है ना, हम लोग यहाँ से यहाँ ना वस्तु की दूरी, तो AP वस्तु की दूरी AP बराबर क्या मान लेंगे बोलिए तो? U। अब तल दर्पण में जैसे कर रहे थे सेम उसी तरह से वस्तु की दूरी को क्या मान लिए? U। उसके बाद बोलिए, उसके बाद बोलो बच्चा, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब ये देखिए A' P बराबर क्या हो जाएगा? V हो जाएगा ना। उसके बाद बोलिए PF फोकस दूरी PF, देखिए ना फोकस दूरी है ना PF, इसको क्या मान लेते हैं? F। तथा वक्ता त्रिज्या बच्चा, वक्ता त्रिज्या PC क्या हो जाएगा? इसको 2F, R बराबर सूत्र होता है ना 2F, इसीलिए। और R कौन सी? वक्ता त्रिज्या, उसका मान 2F होता है, इसलिए हमने यहाँ 2F लिखा है। ओके, अब सीध क्या करना है? सीध करना है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। एकदम से मजेदार तरीके से, एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, गारंटी देता हूँ। एकदम से इसी तरह से जाके आपको छाप देना है, ठीक है। जैसे लैंग्वेज लिखा रहे हैं, जैसे सिद्ध करेंगे, एकदम से बने रहेंगे, एकदम से VBA क्वेश्चन, ठीक है। ये पूछा जाता है बच्चा, बार बार पूछा जाता है, इसीलिए इसको अच्छा से देखना है। अब क्या करते हैं? प्रमाण। अब आइए, अब हड़बड़ा नहीं है, एकदम से कूल होके देखो, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अब यहां आ जाओ, ध्यान से देखो। इस त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज नजर आ रहा है क्या आपको? ये देखिए, इस त्रिभुज में ये बड़ा, ये यहां से ले करके ये ऐसे करके, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज, ये यहां से यहां तक, तो त्रिभुज का नाम बोलिए, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज किसमें? ही वाला छोटा वाला देख रहे हैं ना, A', B' में, A', B' में, देखिए किसमें? फिर से देखिए, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। ओके, अब बताओ कि इस त्रिभुज में, यहाँ पर इस त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज में भी यहाँ 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री समकोण, और यहाँ भी 90 डिग्री समकोण है कि नहीं? तो दोनों में ये समकोण है, बराबर होगा ना? बराबर होगा, समकोण है। क्योंकि हमको समरूप सिद्ध करना है ना, समरूप सिद्ध करना है। तो चलिए आइए, इसको क्या लिखेंगे? BAC कोण BAC बराबर क्या हो जाएगा बताओ? B' A'
सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद बताओ कि अगर इसी दोनों त्रिभुज में देखो, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है कि नहीं है? ये बड़ा वाला त्रिभुज के लिए ये भी कोण, ये कोण, और छोटा वाला त्रिभुज के लिए भी तो ये कोण है। दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है ना, दोनों में कॉमन है। तो क्या लिखेंगे बाबू? कोण ए सी बी बराबर कोण ए सी मतलब ए डैश सी बी डैश ना, ए डैश सी बी डैश। ठीक है, क्या ये उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ। ठीक है, दो कोण मिल गया, दो कोण मिल गया तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। ठीक है, अब तो ये जब समरूप हो गया तो समरूप होने के बाद आपको ये पता है कि दो त्रिभुज अगर समरूप हो तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अर्थात लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। हाँ, तो अब आइए यहाँ पर अब यहाँ लिख देते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो बोलिए इसको क्या लिख सकते हैं? लंब। इसका लंब बोलिए, इस त्रिभुज का लंब ए बी, तो ए बी बटे इसका बोलिए ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा? आधार। आधार इसका क्या चीज? ए सी, बटे इसका आधार कौन चीज? ए डैश सी। इसको समीकरण मान लीजिए एक। कैसे किए बच्चा, समझ में आया क्या? नहीं आया समझ में? फिर से क्या बताया कि अगर त्रिभुज समरूप हो तो आधा मतलब देखिए लंब, इस त्रिभुज का लंब बट्टे इस त्रिभुज का लंब बराबर इस त्रिभुज का आधार बट्टे है इस त्रिभुज का आधार, बराबर होते अनुपात। ठीक है, अब आ जाओ, अब किस त्रिभुज में लेंगे? अब और त्रिभुज नजर आ रहा है, चलो ये देखो, एक त्रिभुज यहाँ नजर आ रहा है, देखो ये, और यहाँ पर एक त्रिभुज ये नजर आ रहा है, ये आ रहा है। चलिए एक चीज बताइए, इसको मान लेते हैं कोण एक, इसको मान लेते हैं दो, इसको मान लेते हैं तीन, इसको मान लेते हैं चार। ठीक है, अच्छा इसको छोड़ दीजिए, छोड़िए, इसको एक, इसको दो, इसको तीन। ठीक है, कौन लिखने में सुविधा हो इसलिए माने हैं, हर बार की बात नहीं है। चलो इस त्रिभुज का क्या नाम लिखेंगे? इस त्रिभुज का क्या नाम लिखेंगे? त्रिभुज ए बी पी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। नहीं दिखा कि किस किस त्रिभुज में लिए हैं। ये देखिए, ये वाला त्रिभुज, ये वाला और ये वाला, ये छोटा वाला त्रिभुज, इसमें लिए हैं। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में। अब ये दोनों त्रिभुज में आप एक चीज देखिए, गौर से देखिए कि दोनों में 90-90 डिग्री है ना, यहाँ भी समकोण, यहाँ भी समकोण। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, कोण बी ए पी बराबर इसमें क्या हो जाएगा? बी डैश ए डैश पी, बी डैश ए डैश पी बराबर कितना डिग्री बोलो? 90 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब आ जाओ, अब क्या करना है, इस चीज को समझने की बारी है। इसको क्या करना है, अब देखो, अब कोण एक बराबर कोण दो होगा, ये कोण एक बराबर कोण दो, परावर्तन के नियम से शिकायत है ना, कोण एक बराबर कोण दो। देखिए कहाँ, कैसे बोलिए? परावर्तन से। ठीक है, परावर्तन के नियम से, है ना। अब एक चीज बताओ कि कोण एक बराबर दो और दो बराबर कितना हो जाएगा बोलो?
2 बराबर हो जाएगा 3। कैसे? सम्मुख कोण से, है ना? कैसे? सम्मुख कोण से। अब इन दोनों में एक चीज देखिए, इन दोनों में एक चीज नोटिस करिए आप कि 1 बराबर 2 है और 2 बराबर 3 है, तो 2 2 कट जाएगा, तो 1 बराबर 3 होगा ना। कटने की बात छोड़ दीजिए कि अगर 1 बराबर 2 है, 2 बराबर 3 है, तो इसका मतलब 1 बराबर 3 होगा, है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ, इसको 1 माने थे, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, तो समीकरण 2 एवं 3 से क्या हो जाएगा? कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा। कोण 1 बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यदि एक चीज देखिए, इन दोनों त्रिभुज में इसमें 1 हो गया, इसमें 3 हो गया, यदि ये दोनों बराबर हो गया तो अब क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे ना। दो चीज हम मिलाए, एक तो ये बराबर ये, दूसरी बात कोण 1 बराबर 3। यदि ऐसा हो गया तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा? ये समरूप हो जाएगा। क्या सब? त्रिभुज ए बी पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, समरूप हो जाएगा। अब आइए, अब क्या इसका गुण ये लिखना है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होते हैं? उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसमें आइए, अब इसमें क्या लिखना है, ध्यान से सुनिए, बताइए। अब इसमें ए बी, इस त्रिभुज में ए बी बटे, मतलब इसका लंब ये और इसका लंब ये, ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार ए पी और इसका आधार ए डैश पी, बोलिए ना। जैसे ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो इसका लंब लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार कर दिए ऐसा। अब बताइए, इसको समीकरण क्या कर लेते हैं? इसको समीकरण का 4 कर लेते हैं, ठीक है बच्चा। अब बताओ कि 1 और 4 को देखिए आप, समीकरण 1 और 4 को देखिए, समीकरण 1 और 4 को आप गौर कीजिए। कोई चीज दिख रहा है आपको इन दोनों में? ए बी बटे ए डैश, अच्छा ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश। देखिए दोनों त्रिभुज में इसमें और इसमें, समीकरण 1 और समीकरण 4 में, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 4 में आप ये चीज देखिए कि ये और ये मिल रहा है, ठीक है, ये और ये मिल रहा है। तो समीकरण 1 एवं 4 से, समीकरण 1 एवं 4 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 एवं 4 से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ए सी बट्टे ए डैश सी बराबर क्या हो जाएगा? ए पी बट्टे ए डैश बी, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये चीज आ गया। अब क्या करना है? अब देखिए ए सी है क्या चीज, इसमें देखना होगा कि ए सी क्या चीज है। देखिए अब ये दर्पण में देखिए कि ए सी क्या चीज है। अब देखिए ये ए सी यहाँ से यहाँ तक है, तो ए सी को लिख सकते हैं क्या? ए पी प्लस पी सी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ए पी प्लस पी सी टुकड़ा टुकड़ा में लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ए पी प्लस का पी सी बटे ए डैश सी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है बच्चा। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको पीसी में से मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से अगर इसको घटा ले तो ये मालूम हो जाएगा।
तो घटा लेते हैं किसे पहले नाम में क्या लिखे हैं वो देख लेते हैं, a डैश p, ठीक है। मतलब ये दूरी निकालने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से यहाँ से यहाँ तक की दूरी को घटा लें। ओके, अब देखिए अब क्या है, एपी देखिए, एपी वस्तु की दूरी, ठीक है, इसको रहने दीजिए। क्यों रहने दिए? क्योंकि ये वस्तु की दूरी पता है हमको, इसलिए रहने दिए। अब बोलिए ए डैश पी, ये भी प्रतिबिंब की दूरी है, इसको भी रहने दीजिए, ए डैश पी, ठीक है। अब आइए, अब हम करते हैं यूज चिन्ह परिपाटी का, ठीक है। चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चलिए अब हम लोग लगाते हैं चिन्ह परिपाटी। ओके, अब देखिए यदि चिन्ह परिपाटी लगाएंगे तो इसमें आपको सबका वैल्यू पता है, जितना कुछ इसमें यूज किए हैं सबका वैल्यू पता है। ओके, बताइए एपी क्या चीज है? यहाँ देखो एपी वस्तु की दूरी, एपी क्या चीज है? वस्तु की दूरी है कि नहीं? एपी वस्तु की दूरी है। एक चीज बताओ, एपी यदि वस्तु की दूरी है तो वस्तु की दूरी तो माइनस में ही होगा ना, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, कोई भी दर्पण हो, वस्तु की दूरी जब भी लेंगे तो वो माइनस में लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर? माइनस का u, उसके बाद क्या है? प्लस पीसी क्या चीज है? देखिए पीसी वक्ता त्रिज्या, तो पीसी का मान कितना है बोलिए तो 2f। यहाँ देखा पीसी का वैल्यू 2f लिखा हुआ है, हाँ ये 2f हो गया, ठीक है। अब आ जाओ पीसी, यहाँ भी क्या लिखेंगे? पीसी का वैल्यू 2f पता है, उसके बाद माइनस है तो माइनस दीजिए, ए डैश पी भी है ना। अब भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, अब प्रतिबिंब जो यहाँ से इधर बना है तो प्लस में लेंगे, हाँ मतलब दर्पण के पीछे जो भी बनेगा वो प्लस में होगा, तो यहाँ क्या प्लस में भी, मतलब प्लस का माइनस तो ये पहले से ही है ना, ये हम प्लस बराबर एपी क्या चीज है? एपी वस्तु की दूरी, एपी कौन सी? वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी माइनस ए डैश पी प्रतिबिंब की दूरी है ना, तो ये क्या लेंगे? ये क्या लेंगे? यहाँ पर v लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या ले लेंगे? v ले लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, v से गुना करिए, माइनस u प्लस 2f बराबर माइनस u, ये से करके लिख लीजिए माइनस का v। अब गुना कर लीजिए, माइनस u भी प्लस 2vf बराबर माइनस 2uf, अब माइनस माइनस प्लस uv, ठीक है। अब इसको इस साइड ले जाइए, तब माइनस uv और प्लस में 2vf, अब इसको इस साइड लेके आइए, 2uf, ये प्लस में साइड माइनस में uv बराबर का 0। अब देखिए uv, यहाँ uv, यहाँ भी uv है, यहाँ भी uv है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2uv, देखिए 2vf प्लस 2uf, uv जोड़ लिए तो कितना हो गया? माइनस का 2uv बराबर में 0, ठीक है। अब क्या करते हैं? दोनों में, सब में देखिए, सब में 2 है, तो सब में से क्या करते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? vf प्लस का uf माइनस का uv बराबर का 0, ये 2 उस साइड जाएगा, इधर गुना में इधर भागा में जाके 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चा? बताओ क्या बचेगा? अब यहाँ अब क्या बचेगा? यहाँ बचेगा vf प्लस में uf माइनस का uv बराबर में 0,
अब क्या करते हैं, अब करते हैं दोनों ओर u भी f से भाग दे देते हैं, दोनों ओर u भी f से भाग देने पर देखिए भी एफ में किसी से भागे ना, यू भी एफ प्लस यू भी एफ माइनस यू भी एफ बराबर 0 में यू भी एफ से भाग देंगे तो 0 ही होगा, तो 0 बटे यू भी एफ। देखिए भी कट गया, एफ कट गया, यू कट गया, एफ कट गया, यू कट गया, भी कट गया, यहाँ पर तो कट, यहाँ 1 बटे यू बचा, यहाँ प्लस 1 बटे बी बचा, यहाँ माइनस 1 बटे एफ बचा, बराबर में 0 हो जाएगा। भाग देंगे तो 0 में इतना से भाग देंगे तो 0 होगा। अब बोलिए एफ को क्या करते हैं, उत्तर लेके चले जाते हैं, तो 1 उत्तर ले जाइए, 1 बाई यू प्लस 1 बाई एफ बराबर 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी बराबर, ये माइनस में है उसको उस साइड ले जाएंगे तो किस चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। या इसी को लिख सकते हैं 1 बटे एफ बराबर 1 बटे यू प्लस 1 बटे भी। यही करना था हमको प्रूफ। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और एकदम से भी क्वेश्चन है दोस्तों। अब घर पे जब तक इधर से पढ़े और इसको आप 1 से 2 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं करेंगे तो फिर आपसे वो नहीं बनेगा। आज ही करना है, आज अगर पढ़े हैं तो आज आपको आज ही करना है, कल के भरोसे नहीं, आज ही करना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। और एक चीज यहाँ मिस्टेक से मेरा मतलब ये डैश छूट गया था, तो इसको बाद में हम देखें तो कर लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग समझ में आया होगा, आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह का शेयर भी कर दें। थैंक यू।